अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम हज़रात को इस बात की इत्तला जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से ख़ास तौर से इस चीज़ की ख़बर हो चुकी है, हज़रत मौलाना सैयद ताहिर गयावी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल, हज़रत का विसाल हो चुका है। चूँकि मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक नहीं 100 नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि हज़ारों जो है लंबी और शॉर्ट वीडियो जो है, हज़ारों वीडियो जो है बन चुकी है और पता नहीं कि आइंदा जो है कितनी वीडियो बनेंगी। लेकिन मैं ख़ास तौर से मैं आप लोगों से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के हमारे जो उलमाए किराम या और भी कोई हमारा ईमान वाला दुनिया से रुखसत हो जाता है, उनका इंतकाल हो जाता है, उनके विसाल हो जाता है, तो आम तौर पर अब मैं ये देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लोग लिख देते हैं, या इसी तरीक़े से स्टेटस वगैरह पर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जो स्टिकर जो बना हुआ है लोग उसको डाल देते हैं। मैं समझता हूँ कि अक्सर लोग जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो पढ़ना चाहिए, किसी के इंतकाल की ख़बर मिले, किसी गम की ख़बर मिले तो उस वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। अब उमूमन कमेंट बॉक्स में लिख दिए तो हम समझते हैं कि हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया, या इसी तरीके से हमने कोई स्टिकर हमने किसी को सेंड कर दिया, व्हाट्सएप पर भेज दिया तो हमने समझा कि हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हमने पढ़ लिया। गरचे जो है पढ़ना चाहिए, न कि सिर्फ लिख करके आदमी सेंड कर दे और भेज दे, इससे जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना साबित नहीं होगा। उसकी दलील ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर जब आदमी नमाज़ पढ़ता है तो नमाज के अंदर जो है क़िराअत करना जो है क़िराअत करना फ़र्ज़ है। अगर आदमी जो है सिर्फ मन ही मन में दिल ही दिल में सूरह फातिहा पढ़ ले और इसी तरीके से जो सूरत पढ़नी है, कोई सूरत पढ़नी है तो सूरत आदमी पढ़ ले और होठ को ज़बान को ज़र्रा बराबर भी हरकत ना दे, सिर्फ आदमी मन ही मन में दिल ही दिल में आदमी पढ़ता चला जाए तो इससे जो है क़िराअत नहीं होगी। लब का कुछ हरकत जो है, लब की हरकत जो है वो ज़रूरी है कि देखने वाले को भी पता चल जाए कि कुछ आदमी पढ़ रहा है। और इतनी आवाज़ अगर अकेले भी आदमी नमाज़ पढ़ रहा है तो इतनी आवाज़ कम से कम उसको खुद जो है सुनाई पड़े। तो बहरहाल सिर्फ लिख देने से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या स्टिकर जो है व्हाट्सएप पर लगा देने से यह पढ़ना नहीं होगा बल्कि पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आप जो है आम तौर पर मैं समझता हूँ कि बहुत सारी वीडियो इस पर बनेंगी, मैं लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ अल्लाह के वास्ते किसी की भी ख़बर मिले, खा वो किसी आलिम दीन की इंतकाल की ख़बर, विसाल की ख़बर हो या किसी भी ईमान वाले की इंतकाल की ख़बर, वफ़ात की ख़बर मिले, तो ये तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना ही चाहिए। अगर आप जनाजे में शिरकत कर सकते हैं तो जनाजे की नमाज में शिरकत करनी चाहिए। अगर दूर दराज है, ऐसी जगह है जहां आपके लिए पहुंचना नामुमकिन है और आपको ख़बर मिल रही है किसी के वफ़ात की और किसी के विसाल की ख़बर मिल रही है, तो हमें यह चाहिए कि फ़ौरन जो है उनके नाम से इसाले सवाब की नीयत से उनके हक़ में कुछ न कुछ जो है इसाले सवाब कर देनी चाहिए। खा आप 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ करके हो या इसी तरीके से सूरह यासीन शरीफ पढ़ करके हो या कुरान के कुछ पारे की तिलावत कर करके हो। अगर ना हो सके तो कम अज़ कम दर्जे में, कम से कम दर्जे में कम से कम 3 मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ ले, 3 मरतबा सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत पढ़ करके इसाले सवाब कर देंगे, सवाब पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि जिस मस्जिद में मैं इमामत करता हूँ, किसी की भी मोहल्ले में किसी की ख़बर मिलती है इंतकाल की, किसी आदमी का इंतकाल हो जाए या किसी हमारे अकाबिरीन में से किसी हमारे बुजुर्गान दीन का या किसी आलिम दीन का इंतकाल हो जाए, तो हत्तल इम्कान मैं कोशिश करता हूँ कि इशा की नमाज़ में हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जमात ज़्यादा होती है, तादाद ज़्यादा होती है, तो इशा की नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद बाज़ाब्ता में ऐलान करता था फ़लाँ साहब का इंतकाल हो गया है, लिहाजा इसाले सवाब की नियत से अव्वल आखिर 3 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लें और 3 मरतबा कम अज़ कम सूरह इखलास पढ़ लें ताकि एक कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाए। मिसाल के तौर पर अगर 50 मुक्तदी है तो 50 कुरान का सवाब मिलेगा। तो इसलिए आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप अपने घरों में 2 चंद अफराद है, सब लोगों को बोल दें सूरह यासीन पढ़ लेने के लिए। सूरह यासीन पढ़ने से 10 मरतबा कुरान पढ़ने, 10 कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। तो इसी तरीके से सूरह यासीन पढ़ लिया जाए या इसी तरीके से सूरह इखलास की तिलावत कर ली जाए, सूरह फातिहा पढ़ ली जाए,
और आयतल कुर्सी पढ़ ली जाए या और भी कुछ सूरत पढ़ दी जाए। और इसी तरीक़े से उनके नाम से फिलफौर जो है, चूँकि हफ्ता महीना कुछ दिन गुजरने के बाद जो है बात जहन से निकल जाती है, तो इसलिए जब गम ताज़ा होता है तो आदमी का रुझान और ख़याल जो है उनकी तरफ ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है कि अभी सबकी ज़बान पर चर्चा है हज़रत मौलाना ताहिर गयावी साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। बल्कि मैं सारे मदरसों में और सारी मस्जिदों में हर जगह जो ये ख़बर जो है आग की तरफ फैली हुई है। लिहाजा इसको सिर्फ चर्चे में उनके मनाक़िब को और उनके महासिन को और उनकी खिदमात को और उनकी इल्मी कारनामे को इस तरह लोग बयान कर, इसलिए कि हदीस पाक में भी आया कि मौता और मुर्दे की जो है उनकी अच्छाई को बयान की जाए। और वाक़तन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर बेशुमार जो अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाइयाँ रखी थी और बेशुमार खुसूसियात के वो मालिक थे। बहरहाल उनके मनाक़िब को, उनके महासिन को और उनके कारनामे को और उनकी इल्मी खिदमात को, सारी चीज़ों को बयान करना है, लाना है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ ख़ास तौर से कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के लिए ख़ास तौर से आप जो है कुरान पाक की तिलावत से हो या इसी तरीक़े से नफिल नमाज से हो या इसी तरीक़े से उनकी तरफ से ख़ास तौर से सदक़ात वगैरह कर करके हो। किसी मस्जिद में कुछ आपने दे दिया, किसी मदरसे में भी दे दिया, किसी गरीब का आपने खिला दिया, किसी यहाँ तक हो सके इसाले सवाब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जब भी किसी की वफ़ात की विसाल की खबर मिले तो सबसे ज़्यादा अहम जो है उस मुर्दे के हक़ में यह है आप उनके लाख नहीं करोड़ जो है आप उनके महासिन को, मनाक़िब को बयान कर लें। लेकिन अगर आपने उनके नाम से, इसाले सवाब के नाम से आपने कुछ नहीं किया है तो गोया कि आपने कुछ नहीं किया है। तो लिहाजा जहां आप इनकी अच्छाइयाँ को बयान कर रहे हैं और इनकी खुसूसियात का तज़किरा कर रहे हैं, वहीं इनके लिए ख़ास तौर से मस्जिदों में और मदरसों में और जहाँ जहाँ इस तरीके के जहाँ जहाँ आप लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से दरख्वास्त है कि जितने हमारे वीडियो देखने वाले हैं उन लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कम अज़ कम अव्वल आखिर 3 एक दरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद या सूरह फातिहा वगैरह और चंद सूरत पढ़ करके इनके लिए इसाले सवाब कर दिया जाए। इसी तरीके से मदरसे में जो है या मदरसे में है या मस्जिद वगैरह में कुछ इनके नाम से इसाले सवाब कर दिया जाए। इंशाअल्लाह इनके लिए बेहतरीन सदक़े जारिया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, इनके इल्मी खिदमत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, इनको अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इनका बदल जो है ख़ास तौर से हम बिहार वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। और उलमाए देवबंद में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बाकमाल उलमा को फिर से अल्लाह तबारक व तआला पैदा कर दे कि जिस तरीक़े से हज़रत ने शिर्क और बिदत के ख़िलाफ़ हज़रत ने जिस तरीक़े से मेहनत की और इन्होंने शिर्क और बिदत को यहाँ से जो है ख़त्म करने की कोशिश और मेहनत की है, मैं समझता हूँ कि बिहार की तारीख़ में ऐसी शख्सियत पहले भी नहीं गुजरी है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते कि अल्लाह तबारक व तआला इनका बदल फिर से